तीनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हम गरीबों का निमंत्रण स्वीकार किया। मेरे को पता नहीं क्यों डर क्यों लगने लगा आपसे देखते ही इनको ना, क्योंकि इनको हमेशा गंभीर देखा है हमने। आप तीनों बहुत प्यारी लगनी है। थैंक यू सो इससे मच। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं मतलब जैसे आप जब अपना न्यूज प्रोग्राम शुरू करती हैं, उससे पहले तैयार होने में जितना टाइम लगाती हैं, उतना ही आज लगाया कि मुझसे मिलने की खुशी में थोड़ा ज्यादा टाइम लगाया। थोड़ा ज्यादा लग गया, थोड़ा ज्यादा लगा। त्रिपाठी जी धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। आइए विराजमान हुए, thank you. जोरदार तालियां हो जाए। अच्छा, रोज अलग अलग गेस्ट जो हैं वो इनके सवालों का सामना करते हैं और नर्वस रहते हैं। आज मैं इनसे सवाल करने जा रहा हूँ और मैं ही बड़ा नर्वस हूँ। वो इसलिए क्योंकि इनके एक एक प्रोग्राम में 10-10 लोग बैठे रहते हैं, उनको चुप करा देते हैं। आप चुप रहिए, आप बोलिए। कभी जैसे आप जहाँ पे रहती हैं, आपके आसपास कोई लेडी आके कहती है कि 2 मिनट आना, मेरी सास चुप नहीं हो रही, इसको चुप करा दो, ऐसा कभी आपको फरमाइश लेके आती है कोई? स्टूडियो से निकलने के बाद मैं बिल्कुल चुप हो जाती हूँ, कुछ देर के लिए मौन हो जाती हूँ। बोलने का दिल नहीं करता ना फिर जब इतना बोल के जाए। मेरी बड़ी ये बात प्लीज आप कैमरा में देख के मेरी बीवी को समझा दीजिए। मैं जब शो करके जाता हूँ तो वो लास्ट में आके मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मैं करते हैं। उसको लगता है कि मेरे से आके बात क्यों नहीं करता, मगर इतना बोल के आए होते ना हम कि नहीं वाकई मन करता बोलने का। ये सच कह रहे हैं। धन्यवाद, क्योंकि आपने बोल दिया, आप वो सच मान लेंगी। मैंने बहुत बार देखा है जब डिबेट हो रहा होता ना न्यूज चैनल पे, तो ये गेस्ट को बोलती है समय की कमी है, पैनल में दूसरे गेस्ट भी हैं, आप 10 सेकंड में अपनी बात खत्म करिए। और ऐसे में कभी कोई आदमी आपकी तारीफ करनी शुरू कर दे तो फिर आप उसको बीच में टोकती हैं या कहते हैं कि 2 मिनट और बोल सकते हैं आप? नहीं तारीफ करने से ज्यादा टाइम नहीं मिलता है। टाइम तारीफ करने से इतना जरूर होता है कि ठीक है, एक लाइन बोल लिया, चलिए अब आगे बढ़िए, सवाल का जवाब दीजिए। हाँ। सीरियस मीडियम है, कपिल शर्मा शो थोड़े ना है। हाँ नहीं वो आपकी तू बात पढ़ाई ठीक कर रहा है, चल चल। मैंने एक शो में देखा, डायरेक्टर इम्तियाज अली साहब बातों बातों में अंजना जी के झुमकों की तारीफ कर दी। अच्छा। और ये हंसने लग पड़ी उस समय। तो उसके बाद आपने उनसे 2 तीखे सवाल कम किए थे कि आप अपने तेवर सेम रखे आपने? तेवर वही रहते हैं। झुमका वाला वीडियो देख लिया आपने? जी, रिसर्च कर रहे थे। हमारे भी हैं 1-2 लोग। We have a huge team of research of 1 person. तो वही बताता रहता है। अच्छा, इनको हर सब्जेक्ट के ऊपर इतनी नॉलेज होती है, ऑब्वियसली रिसर्च करती हैं, पढ़ाई करती हैं, ऊपर से इतनी खूबसूरत है ना, जिसे न्यूज नहीं भी सुननी होती ना, वो भी कहीं इनको देख लेना 2 मिनट तो रुक ही जाता है चैनल पे। नहीं तो आदमी अखबार में पढ़ ही लेता है। चैनल की स्ट्रेटेजी देखो आप कितनी कमाल की है। तीनों को प्राइम टाइम दे रखा है। अंजना जी हल्ला बोल, चित्रा दंगल और श्वेता जी को दस्तक। शाम 6 से 10 बजे तक आदमी हिल नहीं सकता। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। आप कभी ऐसी खबर बोल देना कि सिलेंडर महंगे हो गए, आदमी को बुरा नहीं लगता, कहता है इतनी खूबसूरत एंकर बोल रही, 20-25 रुपए सिलेंडर महंगा भी हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है। मतलब आपके बोलने का इतना असर है। ये जो आप घूर रही है ना, मुझे डरा रही है। भाई आप इतने सीरियस मुद्दे पे बात करती, कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी सीरियस मुद्दे पे बात करते करते आपकी खुद की हंसी निकल गई हो? मेरे साथ तो हुआ है कई बार। एक अच्छा? दो ऐसे प्रवक्ता होते हैं जो नहीं मैं बोलूंगा, मैं कुछ उटपटांग करते हैं और कई बार हंसी रोकनी पड़ती है। तो फिर मेरा प्रोड्यूसर पीसीआर से देख लेता है फटाफट के, अब ये बस हंसी इनकी फूटने वाली है, ऑफ एयर कर देता है और गेस्ट को बीच में कर देता है। और कई बार ऐसा होता है जब बीच में किसी गेस्ट से, मान लीजिए अभी तो हमारे पास मोबाइल नहीं है यहाँ पर, लेकिन हमारे पास जब हम लाइव बुलेटिन कर रहे होते हैं मोबाइल होता है, किसी गेस्ट के पास अगर नहीं जाओ तो वो बीच में मैसेज करता है कि अरे हमारे पास आओ, बहुत देर से नहीं आया आप लोग। अच्छा। कई बार ऐसा होता है। फिर हम लोग उनके मैसेजेस नहीं पढ़ते हैं, हम उनको छोड़ देते हैं ऐसे, लेकिन बाद में कॉल करके, क्योंकि बार बार वो गेस्ट हमारे रोटेट होते रहते हैं, तो बाद में कॉल करके हम लोग बोल देते हैं सॉरी सर हम देख नहीं पाए थे, उस समय लाइव एंकरिंग चल रही थी। तो कभी कभी रिप्लाई भी करती चलते शो में, चाचा 2 मिनट रुको, क्या हो गया? आती है तुम्हारे पास। अंजना को तो मैंने कितनी बार उसके शो के बीच में किया है और उसने रिएक्ट करके उस गेस्ट को उसी टाइम। हाँ, मैं मोबाइल देखती हूँ शो के बीच में। अच्छा जी। मैसेज पढ़ती हूँ, रिस्पॉन्ड करती हूँ। देखिए ये प्रोफेशन ऐसा है कि कई बार आप किसी टॉपिक पे 6 बजे घुसे, अगर आपने मोबाइल बाहर रख लिया, हो सकता है 6:20 6:25 पे कुछ और ही हो गई खबर। एक्चुअली सो हमें कनेक्टेड तो रहना ही पड़ता है। इलेक्शन टाइम, उस समय तो सेकंड टू सेकंड हमें इनपुट्स मिल रहा होता है, हम पढ़ के उस पर रिएक्ट करते हैं, ऑन एयर कभी कभी तो मैंने देखा कोई बड़ा एंथुसियाज्म से सुना रहा होता है, अंजना जी मैं इस समय जम्मू के फलाना जिला में मेरी है, और उस समय आपको कोई दूसरी बड़ी न्यूज मिल जाए, उसको वहीं चुप कराती। आप चुप रहिए, अभी बारामूला से एक बड़ी न्यूज आ रही। अंजना जी आपको कभी किसी ने कहा नहीं कि अंजना जी वैसे आप इतनी स्वीट हैं
कैमरा ऑन होते इतने अग्रेसिव क्यों हो जाती हैं आप? कि थोड़ी देर पहले तो मेरे से ठीक बात कर रही थी, इसके बाद आपने बोलना शुरू, ये क्या बात कर रहे हैं आप? ऐसा भी हो जाता है कभी कभी। एक्चुअली देखिए, एक इंसान की दो चीजें होती है, एक पर्सनालिटी, एक एटीट्यूड। जी। पर्सनालिटी आप पे डिपेंड करता है, एटीट्यूड सामने वाले पे डिपेंड करता है कि आपका एटीट्यूड क्या होगा। जी। अच्छा, जब जैसे अलग अलग पार्टी के लोग आते हैं, कार्यकर्ता, जब आप डिबेट करते हैं, इस पार्टी के लोग, उस पार्टी के लोग, तो डिबेट शुरू होने से पहले कोई आपसे फ्रेंडली होने की कोशिश करता है, चाय कॉफी पूछ ले, कि ताकि आप थोड़ी नरम रहे उनके साथ? फ्रेंडली होने की कोशिश तो सब करते हैं, अच्छा जी। लेकिन आप लास्ट मोमेंट वहां पर पहुंचते हैं कि किसी के पास स्कोप ही ना हो फ्रेंडली होने का। अच्छा, सीधा ही बात, सीधा जाके स्टूडियो में फाइनल अटैक, फाइनल असॉल्ट। पूरी अंदर की जानकारी हम निकलवा रहे हैं ताकि कभी हमें जाना पड़े तो हम तैयार होके जाए। ये दिनेश है ना, जो ये मेरे कॉलेज का दोस्त है, जो ये गिटार पे बैठे हुए हैं, हाँ, तो ये मेरे से पूछा था कि आज सारी मेन एंकर तो यहाँ पे आई हुई हैं, आज वहाँ पे न्यूज चल रही है या शहनाई का प्रोग्राम रखा हुआ है? नहीं, यहाँ आने से पहले हमारे बॉस ने हमसे यही पूछा कि तीनों जा रही हो, यहाँ कौन करेगा? हाँ, इनविटेशन खास आदमी से था। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। पर सीरियसली न्यूज इतने बदल गए हैं ना, इतना मजा भी आता है देख के, क्योंकि तरीका जो है बड़ा बदल गया है। पहले न्यूज आती थी ना, एंकर के चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं होता था, चाहे वर्ल्ड कप जीता है कोई, चाहे इंडिया हारा है। आज भारत ने 35 रनों से श्रीलंका को हराया, उसको ये था कि भारत ने हराया, मेरा क्या लेना देना। तो होता था ऐसे, है ना? और आराम आराम से पढ़ते थे, कश्मीर में हुई बर्फबारी, सारे रास्ते जाम, सैलानी परेशान। आजकल आप देखो, जैसे न्यूज शुरू होती है ना, तेज म्यूजिक के साथ कांच टूटने की आवाज आती है, करके हेडलाइंस आती है, ठिठुरता कश्मीर। अच्छा, जैसे हमें मान लो एक्टिंग फील्ड में आना है, तो कोई एक्टर हमारा आइडल होता है, या मुझे अगर कॉमेडी अच्छी लगती है तो मुझे कोई कॉमेडियन अच्छा लगता है। आप किनकी फैन, किनकी रही हैं? आपस में ही रहे हैं हम लोग फैन एक दूसरे के। वाह, ये बड़ी अभी मजेदार बात अभी है। यहाँ पर है। सारी तारीफ अपने चैनल में ही रहे। पर आप बहुत अच्छा अपने प्रोग्राम कंडक्ट करती हैं। आपने कभी देखा कि जैसे अवार्ड शो आते हैं ना, तो हमें स्पॉन्सर ऐसे से मिल जाते हैं कभी कभी, कि टैगलाइन ऐड करनी पड़ती है कि विमला पसंद हर दाने में जोश प्रेजेंट्स बेस्ट एक्टर अवार्ड 2023। आपको बोलना पड़ता है दैनिक चूरन करे पेट सफा प्रेजेंट्स अल्लाह बोल। होता है ऐसे? नहीं, पर आपके नाम के साथ ऐसे नीचे लिखा हुआ जरूर आता है। मैं वही देख रहा था कि बड़ा क्रिएटिव काम होता है ये भी। बड़ी बार मैंने देखा मैम, जैसी न्यूज चल रही होती ना, हाँ। नीचे ऐड वैसी आने लगती है ना? जैसे अगर मान लो आया, शास्त्री नगर में एक पुरानी बिल्डिंग गिरी, नीचे ऐड आ रही है, इस सरिये में जान है। आप लोगों ने इतना सुपर हिट आपका प्रोग्राम रहता है, देश विदेश में घूमती रहती हैं, तरह तरह के लोगों से मिलती रहती हैं, कभी आपने कोई ऐसा इंसान देखा है जो इतने आराम से पैसे कमाता हो? कभी नहीं, आज देख, मैं आपके जो तू पीछे जरा कुंडलों सोच वाले सम- भाई साहब बैठे, मैं उनकी बात कर रहा था। वो भी बैठे हुए हैं, उनका काम शेयर मार्केट में। आप अपने ऊपर क्यों ले जाती हैं हर बार? आफ्टर एवरी 15 मिनट तो मेरे ऊपर ही आता है। मेरी बात सुन, आज तू गौर से सोच समझ के बोल। आज वहाँ 3 और यहाँ 1 महिला बैठी है, तो महिला शक्ति। बहुत धन्यवाद, आपने अपने आप को महिला कहा, नहीं तो आपका जो इनके, आप अगर हस्बैंड से मिलो और दोनों साथ में खड़े हो, फिर आपको ये पति लगेंगे, वो पत्नी लगेंगे। इतना दबदबा कायम है इनका। अच्छा, वो 6 फुट 2 इंच का ऐसा आदमी पत्नी कैसे लग सकता है, ये बता तू। वो एटीट्यूड से, जैसे इन्होंने कहा। अच्छा, नॉर्मली आपका खाना खाने का टाइम हो, खाना ना खाया हो ना, तो आपको काम करना पड़े, आदमी चिड़चिड़ा हो जाता है। आपका लंच टाइम चल रहा है और ऊपर से आपको फोन आ गया कि एक ब्रेकिंग न्यूज आई है, और आपको वहीं टिफिन बंद करके, या टिफिन बंद करने का भी टाइम नहीं है। कई बार होता ऐसा होता है, है चिड़चिड़े मन से न्यूज पढ़ी हो आपने? नहीं, चिड़चिड़े मन से नहीं, ये पता होता है कि अगर कोई बड़ी खबर आएगी तो फिर आपको जाना पड़ता है। तो हमारी तैयारी होती है। अभी यूपी इलेक्शन बीता था 2022 में, 7:15 बज रहे होंगे सुबह के। तैयार होने के लिए वॉशरूम से निकली ही थी, उसके बाद मुझे जैकेट वैकेट पहन के तुरंत भागना था। 8 बजे की एंकरिंग थी। 7:15 बजे पानी गिर गया था और मैंने देखा नहीं, भागने के चक्कर में मैं फ्लोर पे गिर गई धड़ाम से, ओह, और मेरा पूरा यहाँ पे ब्लड आने लगा, सारी चीजें। तब तक याद आया सुबह एंकर कौन होगा ऑफिस में, और ये तो यूपी इलेक्शन है, मुझे करना ही होगा। अंजना भी नहीं है, श्वेता भी नहीं है। बहुत रोना भी आ रहा था। लड़कियों को आप जानती हैं कि थोड़ी इमोशनल होती हैं, वो थोड़ा रो लेती हैं। तो लगा कि लेकिन अभी नहीं रोना है,
क्योंकि 8 बजे की बुलेटिन है, बुलेटिन खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं रो लूंगी। फिर अपने आप को कंट्रोल किया, मैंने जो भी मेकअप रिमूव करने के लिए हम कॉटन रखते हैं अक्सर, उससे मैंने कवर किया और फिर फुल स्लीव का पहन के मैं चली गई एंकरिंग करने के लिए। एंकरिंग करती रही, ब्लड गिर रहा था, मुझे एहसास हो रहा था कि हाँ ब्लीडिंग हो रही है, बट नहीं एहसास नहीं होने देना है अभी, वरना रोना आ जाएगा, फिर दर्शकों को पता चल जाएगा कुछ गड़बड़ हुई है हमारे साथ। फिर 2.5 घंटे का बुलेटिन खत्म हुआ, उसके तुरंत बाद फिर मैंने जो रोना शुरू किया, मेरा कैमरामैन पास में आया, क्या हुआ, मैंने कहा कि ये देखो। फिर तुरंत वो लोग लेकर मुझे हॉस्पिटल गए। तब तो मैंने किसी को नहीं बताया था, ना ऑफिस में मुझे पता था सिंपैथी के फोन आएंगे, और जैसे ही कोई आपका हालचाल पूछता है बुरे वक्त में, तो तुरंत आपके आंसू आने शुरू हो जाते हाँ, हैं। कंधा ही चाहिए होता है इंसान को। पर ये इतना इजी नहीं है जितना लगता है हमें। क्या बात है।